डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे. ओके, सो बेसिक फॉर्मूले मीन्स what is integration of x to the power n. Okay, what is integration of sin x, what is integration of cos x. ओके, सो शुरू करने के पहले अगर आपने ये लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहेंगे. ओके, सो कैन वी स्टार्ट बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. आपको पता है कि इफ y is equal to f of x, then d dx of y is equal to f dash of x. Okay, that is derivative of y with respect to x. समझ में आया? ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव and integration are opposite process. Okay, so for example, d dx of f of x, if d dx of f of x is equal to g of x, then integration of g of x dx is equal to what? F of x plus constant of integration. The symbol of integration क्या है? ये. ओके, एंड C is called constant of integration, indefinite integration. Okay, and integration with respect to x means what? dx. इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना. यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये, यानी फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है? कॉस एक्स है. एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आए ध्यान में? ओके, सो अब हम देखते हैं फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले. देखिए पहला फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन. दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन. ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन, तो पुट एन इज इक्वल टू एन प्लस वन. तो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन. यहाँ प्लस वन माइनस वन कट गया एंड देयरफॉर दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ये एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, डिवाइड कर दिया, एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये पहला फार्मूला हुआ. ध्यान में
ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा, ओके, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x देखिए हमने फॉर्मूले 1/x, ओके, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हुआ दूसरा, ओके। तीसरा फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला नंबर 3, इज दैट क्लियर। उसके बाद में फोर्थ फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या है, इट इज ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये कांस्टेंट है जिससे डिवाइड कर सकते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज फॉर्मूला नंबर 4, ओके। देन 5, डी डी एक्स ऑफ cos x क्या है, माइनस साइन एक्स, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। 6 फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, बराबर है, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज फॉर्मूला नंबर 6, बराबर है। अब हम आगे जाते हैं, देखिए दूसरा, कितने हो गए फॉर्मूले, 6। 7, डी डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। 8, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या है, सेक एक्स tan एक्स। 9, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 10, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब ये 4 फार्मूले हमने डेरिवेटिव के लिखे हैं, तो इससे हम फार्मूला तैयार करते हैं। देखो, फ्रॉम हियर 7th फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स। 8th फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे हम, ठीक है। देन 9th फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस हम इधर लेके जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन फार्मूला नंबर 10, ये माइनस साइन भी हम इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये 10वां फॉर्मूला हो गया। इज दैट क्लियर। अब हम फॉर्मूला देखेंगे दूसरा, 11, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है, कॉस इनवर्स एक्स क्या है, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों को कंबाइन कर दिया, तो यहाँ फॉर्मूला नंबर 11 तैयार हुआ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स
और इट इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है धन में। ये माइनस दोनों सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे हम कितने फॉर्मूले हुए, 11। अब 13 d dx of sec inverse x is what, 1 upon x into square root of x square minus 1। और 14 d dx of cosec inverse x is what, minus 1 upon x into square root of x square minus 1। 15वां फॉर्मूला है d dx of tan inverse x 1 upon 1 plus x square। और 16 फार्मूला d dx of cot इनवर्स x इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमने डेरिवेटिव के लेक्चर में देखे। अब यहाँ से देखो, ये दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, क्योंकि सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो ये होगा फॉर्मूला नंबर 12 इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, पॉजिटिव है, और निगेटिव के लिए माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, देन ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो फॉर्मूला नंबर 13 तैयार हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ, यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूले हो गए। ओके, अब हम देखेंगे रूल्स। अब हम देखते हैं रूल्स। इंटीग्रेशन, तो अभी हम सिर्फ बेसिक रूल लिखेंगे। तो रूल वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक रूल। रूल 2, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। तीसरा रूल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, एक रूल होगा। देन रूल 4, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये 4 रूल हम यहाँ पे देखिए, ये चौथा जो है वो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आएगा के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, सेपरेट कर दिए। मतलब इसको हम बोलेंगे सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये होगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है धन में। अब ये रूल 4 जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर से हम कुछ और फार्मूले पढ़ने वाले हैं। अभी इसके पहले हमने 13 फार्मूले हो गए। तो अब देखते हैं हम फार्मूले 14 नंबर का। 14, इंटीग्रेशन ऑफ tan x
डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अभी उसके बाद में 15th फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ओके। उसके बाद में 16th देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। उसके बाद में 17th देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू, ओके। अब देखो यहाँ पे tan एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, तो ये इसको अगर मैंने एफ ऑफ एक्स लिया तो ये एफ डैश ऑफ हो जाएगा, तो देयरफॉर ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो लॉग ऑफ क्या होगा, कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉस एक्स नहीं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो डेट इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ 1 बाय कॉस एक्स प्लस सी, एंड इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला हुआ। उसी तरह कॉट एक्स, सिमिलरली कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, तो ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स और ये होगा एफ ऑफ एक्स, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेक एक्स, अब देखो यहाँ पे सेक एक्स को मैं सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, सेक एक्स प्लस tan एक्स, ओके। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स प्लस tan एक्स और tan एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। मतलब ये कौन से फॉर्म में है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसी तरह कोसेक एक्स, कोसेक एक्स को हम लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स है, एंड देयरफॉर ये तुम्हारा ये न्यूमरेटर एफ डैश ऑफ एक्स हुआ और डिनोमिनेटर एफ ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह ये 17 बेसिक फार्मूले हम इस लेक्चर में पढ़े हैं। आगे हम पार्ट 2 में जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड फार्मूले पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिनको ज़रूरत है 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को या इंजीनियरिंग के, उनके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।